बीजेपी के गढ़ में जनसुराज ने गाड़ा अपना झंडा। जी हाँ, जहां पे बीजेपी 30 साल से राज कर रही थी, वहां पे इस बार जनसुराज पार्टी ने जीत हासिल करी है। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी है, जहां पे प्रशांत किशोर लड़े और उन्होंने यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को 19,000 वोटों से हराया। लेकिन क्या कारण रहे, जहां पे बीजेपी 30 साल से लगातार जीत रही थी और बीजेपी यहाँ पे मानती थी कि यहाँ पे हम किसी को भी खड़ा करेंगे और हम जीत जाएंगे, उस जगह से प्रशांत किशोर जीत गए। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 0 सीटें हासिल करी थी पिछले चुनाव में, और वहां पे आज प्रशांत किशोर ने 19,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है। क्या कारण रहे यहाँ पे बीजेपी के हार के? साथ ही क्या ये बीजेपी का डाउनफॉल या फिर उल्टी गिनती चालू हो चुकी है कि यहाँ पे बीजेपी के इस हार से हमको ये पता चल जाता है कि आने वाले जो चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी की हार या फिर बीजेपी यहाँ पे कमजोर दिख रही है। सारी चीजों के विषय में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं बिहार के बंकिमपुर जिले की, जो आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है। रिसेंटली वहां पे चुनाव होते हैं और उसमें एक ऐसा व्यक्ति जीतता है जिसके विषय में किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो व्यक्ति कोई नया व्यक्ति है राजनीति में और उसने यहाँ पे जीत हासिल करी है, जी नहीं। उसको अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर की, जिन्होंने जनसुराज पार्टी की स्थापना करी और वो एक बड़े रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े चुनाव 2014 में, जिसमें उन्होंने मोदी को जितवाया था, और अगर हम बात करें अभी हाल ही के चुनाव में जिसमें इन्होंने विजय को यहाँ पे सीएम के चुनाव के लिए यहाँ पे जितवाया और उस पार्टी को एक बहुमत से यहाँ पे जितवाया था, और उसमें भी एक बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की रहती है। लेकिन अगर हम बात करें इनके अपने राजनीतिक जीवन की, तो इन्होंने अभी तक अपना कोई भी चुनाव नहीं जीता था और ये 0 पे आउट होते रहे, 0 पे अपनी सीटें लेके आते रहे हैं, जिसके लिए इनकी काफी मजाक बनता था, काफी खिल्ली बनती थी, काफी मीम बनती थी कि ये कभी जीवन में अपनी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का यहाँ पे एक वीडियो, एक इंटरव्यू इस समय काफी वायरल हो रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मत समझिए कि मैं मर चुका हूं, अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मुझ में जान बाकी है, जब मर जाऊंगा तब ये सब लिखिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को साबित करते हुए दिखाया है कि वो जमीनी स्तर की यहाँ पे राजनीति करते हैं और उन्होंने यहाँ पे अपनी जीत उस जगह से हासिल करी है जहां पे बीजेपी 30 साल से राज कर रही थी। 30 साल का इनका जहां पे गढ़ था, उस जगह से प्रशांत किशोर को जीत मिली है। अगर हम बात करें जो इस समय बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, ये यहां से विधायक थे, इनके पिताजी यहां से विधायक थे। ये पुश्तैनी सीट बीजेपी के पास चलती हुई आई थी और यहाँ पे अगर हम बात करें नितिन नवीन जी की जो किस्मत खुली, वो यहाँ पे सीट, इतने साल से यहाँ से विधायक थे, उन्होंने उसके बाद उनको दिल्ली का यहाँ पे मौका आया, उन्होंने सीधे उस मौके को ग्रैब किया और यहाँ पे दिल्ली में अध्यक्ष बन गए, जिसके विषय में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक बिहार से बंकिमपुर सीट से विधायक दिल्ली में पूरी एक सबसे बड़ी जो भारत की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो यहाँ पे नितिन नवीन जी की तो किस्मत खुल गई, लेकिन बीजेपी की किस्मत यहाँ पे सो गई, क्योंकि जैसे ही यहाँ से बंकिमपुर से नितिन नवीन जी ने प्रस्थान किया, यहाँ पे जो समीकरण बिगड़े वो बिगड़े थे बीजेपी के। जैसे ही नितिन नवीन जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं, बीजेपी की राजनीति का समीकरण यहाँ पे बिगड़ जाता है और उसी का फायदा उठाते हैं प्रशांत किशोर और यहाँ पे एक बड़ी जीत हासिल करते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट से 19,000 वोटों से यहाँ पे प्रशांत किशोर जीतते हैं। प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो इनको बड़े रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक करियर इनका अभी यहाँ पे कोई भी नहीं था, ये 0 पे चल रहे थे। लेकिन इस जीत के बाद जनसुराज पार्टी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाएगी और यहाँ पे इनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हो चुका है। जो रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने बड़े बड़े चुनाव जॉइंट लीडर और जॉइंट पार्टी के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे लड़के वो चुनाव जितवाए हैं, आज उन्होंने अपनी पहली जीत हासिल करी और पहली बड़ी जीत, वो भी उस पार्टी के खिलाफ जो 30 साल से उस जगह पर राज कर रही थी। लेकिन अब बात आती है, क्या ये जीत आने वाले विधानसभा चुनाव को इफेक्ट करेगी या इससे हमें ये पता चलता है कि बीजेपी यहाँ पे कमजोर हो चुकी है? देखिए, ये एक उपचुनाव थे
बड़ा चुनाव हुआ। कारण ये रहा कि इन्होंने उस जगह से जीत हासिल करी जहां पे बीजेपी 30 साल से राज कर रही थी, तो ये एक बड़ी जीत है, बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। लेकिन इससे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं या ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि इससे आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसके लिए जो जन स्वराज पार्टी है उसको लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, लगातार जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे चीजें आगे अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पे ये सोचने योग्य बात है कि जिस जगह वो 30 साल से राज कर रही थी, अगर उस जगह से हार सकती है, तो यहाँ पे जो गुस्सा लोगों में बीजेपी के खिलाफ इस समय पनप रहा है वो कहां पे जाके रुकेगा, या फिर उनको यहाँ पे हार का सामना कहीं करना ना पड़ जाए। इसलिए सोचने योग्य बात यह है। अगर हम बात करें पिछली बार जो यहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें यूपी में इनको बहुत कम सीटें मिली थी और इन्होंने जो सीटें कहीं अयोध्या से हारी थी, कहीं कहीं से हारी थी, उसमें भी इनके लिए एक सोचने योग्य बात थी। कारण सिर्फ एक ही चीज रही कि इनकी जो जमीनी स्तर की राजनीति थी वो कमजोर रही, और वही कारण यहाँ पे प्रशांत किशोर के लिए फायदेमंद रहा। अब हम बात करते हैं क्या कारण रहे बीजेपी के हार के। देखिए, उसमें सबसे पहला कारण रहा जमीनी स्तर की राजनीति की। प्रशांत किशोर ने लगातार पद यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए अपनी राजनीति को एक सक्रिय राजनीति में बदला। साथ ही उन लोगों से जुड़ाव किया जो कि इनके लिए एक बड़े वोट बैंक थे, जो जनता में जाके जनता की समस्याओं को समझा, जनता की समस्याओं को सुना और उनको हल करने का आश्वासन दिया। बीजेपी की जो जमीनी राजनीति थी वो यहाँ पे बिल्कुल कमजोर दिखी। बीजेपी ने कोई भी जमीनी राजनीति नहीं करी, कोई भी यहाँ पे लोगों से जाके मिला नहीं, कोई यहाँ पे उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। उल्टा जो केस यहाँ पे सामने आए थे, आपने भी हाल ही में बिहार में एक केस देखा होगा भरत तिवारी का, जो यहाँ पे एक फेक एनकाउंटर कह के यहाँ पे उसको मारा गया था। ये सारे जो चीजें यहाँ पे जुड़ के आती हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है कि आखिर हम एक ऐसी सरकार लेके आ रहे हैं जो कि कानून व्यवस्था बनाने की बजाय कानून व्यवस्था खुद ही बिगाड़ रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बन के आती हैं। बीजेपी को इसके विषय में सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचती है तो आने वाले समय में यहाँ से वो हाथ धो बैठेंगे। तो इनका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे यही रहा कि इन्होंने जमीनी स्तर की राजनीति नहीं करी, जमीनी स्तर से लोगों को समझा नहीं, उनकी समस्याओं को समझा नहीं, साथ ही आंखें बंद करके बैठे रहे यहाँ पे कि जो यहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये चीज गलत हुई है, आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार ने कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया। दूसरा कारण यहाँ पे ये रहा कि इन्होंने वो मुद्दे उठाए, प्रशांत किशोर ने वो मुद्दे उठाए जो युवा के लिए जरूरी थे। स्वास्थ्य का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा जो जरूरी था, वो मुद्दे यहाँ पे प्रशांत किशोर ने उठाए और उनसे उनको हल करने का आश्वासन दिया, जिसकी वजह से जो युवा था, जो आम जनमानस था, उसमें एक उम्मीद की किरण बनी। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने बहुत से लोगों को ट्राई किया, चाहे वो नीतीश कुमार हो गए, चाहे तेजस्वी यादव हो गए, या फिर बीजेपी हो गई, इन्होंने सबको ट्राई किया, सबसे उन्होंने निराशा हाथ लगी। उन्होंने इस बार जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को मौका दिया कि आज देखते हैं आगे क्या इसमें हमें कुछ होप देखने को मिलती है या फिर सिर्फ निराशा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एक मौका ये दिया गया है प्रशांत किशोर को। अब आगे बात प्रशांत किशोर के ऊपर होती है कि प्रशांत किशोर इसमें क्या चाहते हैं। तीसरी यहाँ पे बात आती है कि जो प्रशांत किशोर हैं, इन्होंने जाति की राजनीति नहीं करी है। इन्होंने जाति की राजनीति ना करते हुए, जातियों में ना बांटते हुए, इन्होंने एक साफ राजनीति के साथ यहाँ पे अपने चुनाव को जीता है। तो ये बहुत से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को यहाँ पे जीत हासिल हुई है। 243 सीटें एक बड़ी सीटें होती हैं। यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर को अपनी जीत हासिल करनी है, उसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब 243 सीटों पे ये जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन इससे एक चीज साफ हो चुकी है कि अब मैदान में एक और पार्टी यहाँ पे सामने आ चुकी है, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्रशांत किशोर ने आखिर यहाँ पे खुद लड़ना क्यों चुना, उन्होंने किसी और को यहाँ पे क्यों नहीं लड़ाया। देखिए, सबसे पहले तो ये बंकिमपुर की जो ये सीट है, ये एक ऐसी सीट हो जाती है जो कि बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीट होती है। यहाँ पे प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति का सबसे बड़ा रिस्क लेते हुए यहाँ पे इन्होंने लड़ाई करी है, क्योंकि अगर जीत गए तो ये एक ऐसी सीट से जीतेंगे जहां पे कोई भी कभी बीजेपी के खिलाफ जीत नहीं सकता था। ये उस सीट से जीते हैं। अगर हारते हैं तो इनके पास कहने के लिए होगा कि हम बीजेपी के गढ़ से कैसे ही जीते और हम हार गए। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए यहाँ से इन्होंने अपनी सीट लड़ी और एक काबिले तारीफ एक बड़ी जीत यहाँ पे हासिल करी है, जिसमें ये जीत बहुत समय तक याद की जाएगी।
क्योंकि ये जीत उस जगह से है जहां पे कोई पार्टी 30 साल से राज कर रही थी। आप खुद समझते होंगे, थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। जहां पे आप 30 साल से राज कर रहे हैं उस जगह से किसी भी पार्टी को खदेड़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिस वजह से बीजेपी वहां से हटी है और खदेड़ी गई। तो ये एक बहुत बड़ी जीत प्रशांत किशोर के लिए हो जाती है। बात करते हैं अगर हम बंकीपुर की, तो बंकीपुर एक अच्छा पढ़ा लिखा इलाका बताया जाता है जहाँ पे बिजनेसमैन, लिटरेट लोग यहाँ पे रहते हैं और उन्होंने सूझबूझ के साथ प्रशांत किशोर को वोट किया है, सोच समझ के वोट किया है। अगर हम वोटों की बात करें तो यहाँ पे वोट हर बार से सबसे कम वोटिंग यहाँ पे हुई है, 34% की वोटिंग यहाँ पे देखने को मिली है। मतलब अगर हम बात करें तो 100 में से सिर्फ 30 लोग या 44 लोग ही यहाँ पे वोट देने गए थे, बाकी लोगों ने यहाँ पे वोट देना नहीं जरूरी समझा। कारण इसमें यह भी रहा कि जो लोग बदलाव चाहते थे उन्होंने तो वोट बढ़ चढ़ के दिया है और प्रशांत को जीते हैं। इसमें प्रशांत किशोर का फायदा रहा। और जो लोग ना तो बीजेपी को वोट दे पा रहे थे और ना ही प्रशांत किशोर को वोट दे पा रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और वो प्रशांत किशोर को वोट दे नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो लोग यहाँ पे वोट करने निकले ही नहीं। तो यहाँ पे कम वोटिंग भी प्रशांत किशोर के फायदे की रही है कि जो बदलाव चाहते थे, जो चाहते थे यहाँ पे बदलाव आए और चीजें अच्छी हों या फिर बेहतर हों, जो बीजेपी से नाराज थे उसकी वजह से यहाँ पे ये देखने को बदलाव मिला है। लेकिन यहाँ पे साफ सुथरा एक संदेश बीजेपी के पास जाता है कि भैया अभी भी देर हुई नहीं है, जो चीजें बिहार में खराब हैं आप उनको सुधारिए और साथ ही आने वाले चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो 2027 में या फिर बिहार के जो चुनाव हैं उनमें भी अगर आपको यहाँ पे जीतनी है, अपनी सीट बचानी है, अपनी कुर्सी बचानी है, तो आपको सिर्फ जातिवाद करके यहाँ पे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिहार की जनता को अब यहाँ पे ग्रोथ चाहिए, बिहार की जनता को डेवलपमेंट चाहिए और यहाँ पे आप तभी सरकार बना पाएंगे जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट करके देंगे और अच्छा डेवलपमेंट की बात करेंगे। सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी से यहाँ पे कोई भी सरकार अब बनेगी नहीं, क्योंकि जो युवा है वो समझदार हो चुका है, वो चीजों को सोच समझ के यहाँ पे राजनीति कर रहा है। और आने वाले समय में एक दिलचस्प चुनाव ये होगा बिहार का, जहां पे इस बार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और जन स्वराज पार्टी भी सामने देखने को मिलेगी, बराबर की टक्कर देते हुए। अब देखने वाली ये बात है कि जन स्वराज पार्टी कितनी कर्मठ और कितनी मेहनत से काम करती है और जो इन्होंने सीट बीजेपी से छीनी है उस पर ये कितने दिन टिके रहते हैं, साथ ही आने वाले चुनाव में इनका परफॉर्मेंस क्या रहता है। लेकिन हाँ, एक बात तो सही हो गई कि आप किसी के ऊपर हंसते हैं तो एक ना दिन वो आपको साबित जरूर कर देता है कि आप जो हंस रहे थे वो गलत था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इस जीत को लेके क्या सोचते हैं कि इसमें बीजेपी की जो ये हार हुई है क्या कारण रहे हैं और जो प्रशांत किशोर की जीत हुई है वो कितनी सही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।